Good morning, students. Today is our science class. So let's start the chapter number 11, the remaining part of this chapter. So open the page number 111, and in my earlier video I have explained you about pinhole camera, है ना. मैंने आपको बताया था ना कि how to make a pinhole camera. And what is the pinhole camera? That is a simple device that work on a principle that light moves in a straight line. उससे हमको क्या रियलाइज़ होता है कि लाइट ऑलवेज मूव इन अ स्ट्रेट लाइन. लाइट कैसे ट्रेवल करती है? ऑलवेज एक स्ट्रेट लाइन में ही आती है. ओके, सो नाउ टेक द फर्दर टॉपिक. Let's start from there. There is an interesting pinhole camera in nature. तो हमारे नेचर में भी एक इंटरेस्टिंग पिन होल कैमरा है. व्हाट इज़ दैट? हाँ, द सनलाइट है ना. समटाइम्स व्हेन वी पास अंडर अ ट्री कवर्ड विथ लार्ज नंबर ऑफ लीव्स वी नोटिस स्मॉल पैचेस ऑफ सनलाइट अंडर इट. यू कैन सी इन द पिक्चर सम स्मॉल पैचेस ऑफ सनलाइट है ना. और दूसरा आपने कब देखा है? व्हेनेवर यू आर इन अ स्मॉल रूम, और जो हमारे पास जो विलेज में टाइल्स अर्दन टाइल्स का जो रूम होते हैं कहीं कहीं हट्स टाइप के, तो उनमें उनके बीच बीच में सुराख होते हैं. तो होल से कभी कभी सनलाइट आती है, सनरेज आती है ना, एक बीम आती है. तो आपने सबने एक्सपीरियंस किया होगा वो कैसे आती है. स्ट्रेट लाइन में आती है और हमको फ्लोर पर एक सर्कल के जैसा दिखता है ना. और एयर पार्टिकल्स में डस्ट पार्टिकल भी आपको उसमें दिख जाते हैं. तो कभी कभी आपने से मैंने भी किया है, सबने ये चीज़ करी होगी कि आप बीच में से कभी उंगली लगाते हो या हाथ लगाते हो है ना उसके ऊपर, सनरेज के ऊपर, तो कि मेरे ऊपर आ रहा है कि नहीं ऐसे. तो आपको ऐसा लगता है जैसे कुछ डांस, वो एयर पार्टिकल डांस कर रहे हो ना, जस्ट डांसिंग एयर मॉलिक्यूल टाइप का ऐसा आपको दिखता है ना. तो वो क्या है? जस्ट लाइक अ पिन होल कैमरा. द गैप बिटवीन द लीव्स एक्ट एज अ पिन होल्स है ना. ये जो किस चीज़ की तरह प्रिटेंड कर रहा है, जैसे कि यहाँ पर भी पिन होल हो. एंड दीज गैप्स आर ऑल काइंड ऑफ इरेगुलर शेप्स बट वी कैन सी सर्कुलर इमेजेस ऑफ द सन. ट्राई टू लोकेट इमेजेस ऑफ sun when an eclipse occur next. That could be so much fun. और जब सोलर एक्लिप्स हो तब आप पिनहोल कैमरे से वो इमेज फाइंड आउट करने का ट्राई करेंगे तो आपको अलग ही एक्सपीरियंस होगा. Whoso has this thought, we saw upside down image of people on the road with our pinhole camera. What about the image of the sun? तो सन की इमेज हमको कैसे दिख सकती है? डिड वी नोटिस देम टू बी अपसाइड डाउन और एनीथिंग लाइक दैट? तो चलो अभी हम आगे क्या देखेंगे. एक्टिविटी 6. इसमें ये किस चीज़ के लिए एक्सपीरियंस है, किस चीज़ का एक्सपेरिमेंट है कि लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन. ओके, सो लेट अस यूज अ पीस ऑफ पाइप और अ लॉन्ग रबर ट्यूब. You can also do this activity. आप भी कर सकते हो. What you have to need? A rubber tube, okay, or piece of pipe and a candle or table in a room. So you have to take a long pipe. You can see in the picture just like that, a candle. Then what you have to do? Light a candle and fix it on a table at the end of the room. Now standing at the other end of room looks at the candle through the pipe. अब आपको पाइप से कैंडल को देखना है. So you can see it properly. आप जब देखोगे तो आपको अच्छे से दिख जाएगी. Is the candle visible? Yes. Then after you have to bend the pipe a little. थोड़ा सा उसको bend करना है. Then look again. So दिस टाइम यू कांट सी द कैंडल. इस टाइम आपको कैंडल नहीं दिखेगी. क्यों? बिकॉज यू हैड बेंड द पाइप. आपने पाइप को क्या कर दिया?
बेंड कर दिया, तो अभी लाइट कैसे ट्रैवल करती है? इन अ स्ट्रेट लाइन, तो वो आपको कैंडल उसमें नहीं दिखेगी. ओके, टर्न द पाइप अ लिटिल टू योर राइट और लेफ्ट. कैन यू सी द कैंडल नाउ? नो. So what do you conclude from this? This suggests that light travel along a straight line, isn't it? That's why when opaque object obstruct it, a shadow form. तो लाइट जब स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है और उसके बीच में ओपेक ऑब्जेक्ट आ जाता है, जस्ट लाइक पर्सन, एनिमल, कुछ भी थिंग्स, तो उसका शेडो हमको मिलता है ना. तभी शेडो बनती है ना, ओपेक ऑब्जेक्ट जब सामने आता है. ओके, नाउ ओपन द पेज नंबर 112. लेट्स स्टार्ट द टॉपिक मिरर एंड रिफ्लेक्शंस. मिरर और उस पर रिफ्लेक्शन कैसे आता है, वी विल सी इन दिस टॉपिक. वी ऑल यूज़ मिरर एट होम. हम सभी मिरर का यूज़ करते हैं और मिरर में हम अपना ओन फेस वी कैन सी दैट. वॉट यू सी इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर फेस इन द मिरर. और जो भी हम देखते हैं वो क्या है? हमारा रिफ्लेक्शन है ना. वी ऑल्सो सी रिफ्लेक्शन ऑफ अदर दैट आर इन फ्रंट ऑफ द मिरर. और जो भी कुछ मिरर के सामने होगा सबका हमको रिफ्लेक्शन दिखेगा. ओके, नाउ एक्टिविटी 7 इसी चीज़ के लिए है कि कैसे हमको मिरर का रिफ्लेक्शन दूसरे पर जाता है. ओके, आप सब भी एक्टिविटी इस तरह से करते हो इन अ डिफरेंट टाइप. कैसे हम कभी कभी क्या करते हैं, छत पे जाते हैं टेरेस पे, और जब सनलाइट होती है तो जहाँ सनलाइट आ रही होती है वहाँ पर स्टील का या कोई भी मेटल का प्लेट या कांच की कोई चीज़ ले लेते हैं, है ना. और उस पर रिफ्लेक्ट जो होता है, तो अपने फ्रेंड को परेशान करने के लिए उसको ऐसे ऐसे फ्रेंड की तरफ दिखाते हैं. तो आपने देखा है ना कि अ बीम ऑफ सनलाइट, वो सनरेज होती है, उसको डायरेक्ट वहाँ पहुँचती है और इट इज़ वेरी इरिटेटिंग. हमको बहुत ये इरिटेटिंग भी लगता है जिसके आइज़ पे ये डायरेक्ट सनलाइट जाती है ना. सो जस्ट लाइक दैट दिस इज ऑल्सो एन एक्टिविटी. दिस एक्टिविटी शुड बी डन एट नाइट और इन अ डार्क रूम. बट ये किससे कर रहे हैं? एक टॉर्च से एक्टिविटी कर रहे हैं, तो वो कहाँ कर रहे हैं? डार्क रूम में. एंड आस्क योर फ्रेंड टू होल्ड अ मिरर. एक फ्रेंड ने क्या पकड़ा हुआ है? मिरर. एंड अदर वन इज विथ टॉर्च. देन cover the glass of torch with your finger and switch it on. Then आपको क्या करना है? You have to spread a beam of light. Direct the beam of the torch light onto the mirror that your friend is holding. तो डायरेक्ट लाइट इस पर मिरर पे गई. Then what happened? Do you see a patch of light on the other side? Now adjust the direction of the torch so the patch of light falls on another friend standing in the room. फिर जैसे हम उसको थोड़ा सा हिलाएंगे, एडजस्ट मीन्स थोड़ा सा हिलाएंगे, तो क्या हो जाएगी? इसका डायरेक्शन अदर फ्रेंड के ऊपर जाएगा. जस्ट लाइक आई एक्सप्लेन यू, जैसे हम डे टाइम में सनलाइट के टाइम भी करते हैं. ओके, दिस एक्टिविटी सजेस्ट दैट अ mirror changes the direction of light that fall on it. So here is an activity that shows light traveling along a straight line and getting reflected or from a mirror. तो यहाँ पर एक अनदर एक्टिविटी और है, किस चीज़ को शो करने के लिए कि लाइट ट्रैवल कैसे करती है स्ट्रेट लाइन में और उसको मिरर पर इसका रिफ्लेक्शन मिल जाता है. ओके, so what is the activity 8? You can see in the picture. Fix a comb on one side of large thermocol. थर्मोकोल शीट पर हमको क्या करना है? Just like that, एक कोम को फिक्स कर देना है. Then spread the dark color sheet of paper between the mirror and comb. और एक मिरर लेना है और कोम के बीच में क्या करना है? हमको एक डार्क शीट रखना है. क्यों डार्क शीट रखना है? Because if we are taking light sheet, the shadow
इज़ नॉट गेटिंग प्रॉपर। जो अगर हम लाइट शीट रखेंगे तो वहाँ पर हमको जो शेडो है वो प्रॉपर हमको नहीं दिखेगी, है ना। देन कीप दिस इन सनलाइट और सेंड अ बीम ऑफ लाइट फ्रॉम अ टॉर्च थ्रू द कोम। फिर जब कोम पर हम सनलाइट सेंड थ्रो करेंगे तो क्या होगा? डू यू गेट अ पैटर्न सिमिलर टू दैट शोन इन फिगर? इस तरह का हमको सिमिलर शेडो हमको मिलेगा। दिस एक्टिविटी गिव्स अस एन आइडिया ऑफ द मैनर इन विच लाइट ट्रेवल एंड गेट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ मिरर। तो ये क्या हुआ? लाइट ने यहाँ पर आया और इसका रिफ्लेक्शन कहाँ बना? ये शीट के ऊपर उसका रिफ्लेक्शन वापस आया। तो अंडरस्टैंड व्हाट इज़ रिफ्लेक्शन। आपको समझ में आया ना? हम कैसे देखते हैं? जो मिरर में हम अपना फेस कैसे देखते हैं? हमारी आईज से लाइट ट्रेवल करती है ऑन द मिरर एंड मिरर से वापस हमारी आईज में आती है और देन वी कैन सी आवर फेस एज अ रिफ्लेक्शन। तो वो क्या होता है? जो हम अपनी इमेज देखते हैं दैट इज ऑल्सो रिफ्लेक्शन ऑफ अवर आईज। ओके, अंडरस्टैंड। सो दिस इज अवर चैप्टर इज कंप्लीटेड। गो थ्रू द टेक्स्ट बुक, अच्छे से रीड कीजिएगा। ओके, थैंक यू।